मोहनचंद रोज सुबह की तरह इस सुबह भी लगभग 4 साढ़े 4 बजे के लगभग जंगल की तरफ जा रहा था फ्रेश होने। अचानक से उसको किसी चीज की ठोकर लगती है और वह एक गड्ढे में जाकर गिरते हैं, जो कि देखने में लग रहा था कि अभी अभी खोदा है। जैसे तैसे वह खुद को बड़ी मुश्किल से इस गड्ढे से निकालते हैं। अचानक से गड्ढे से बाहर निकलते ही इनको लगता है कि इनके सामने कोई इंसान बैठा हुआ है, और इसको कन्फर्म करने के लिए वह अपने जेब से एक माचिस निकालते हैं और माचिस की तीली जलाने के बाद जो वह देखते हैं वह देखकर उनके होश ही उड़ जाते हैं। वह चीखना चाहते हैं लेकिन उनके मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती। असल में उनके सामने एक 22 साल की लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई थी, जो कि बिल्कुल ही न्यूड थी और उसके मुंह उसी के दुपट्टे से बंद किया हुआ था। साथ ही उसके जो हाथ थे वह उसी के सलवार से बांधे हुए थे। यह देखने के बाद मोहनचंद बहुत ही ज़्यादा डर गए। उन्होंने जैसे तैसे खुद को संभाला और बहुत जोर से वह चीखे। जंगल में मोहनचंद की तरह ही बहुत सारे लोग थे जो सुबह सुबह फ्रेश होने जाते थे। जैसे ही इन्होंने मोहनचंद की चीख सुनी, यह मोहनचंद की तरफ भागे। मोहनचंद के पास पहुंचते ही उन्होंने रोशनी की और रोशनी करने के बाद जो इन्होंने वहां का मंजर देखा उसने इन लोगों के भी होश उड़ा कर रख दिए। इससे पहले यह इस चीज पर कोई रिएक्ट करें या फिर कुछ बोलें, उनको झाड़ियों में सरसराहट की आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई वहां से भागने की कोशिश कर रहा है। ये सारे जो गांव वाले थे ये उस आवाज़ की तरफ भागे। वहाँ पे उन्होंने देखा कि 2 लड़के वहाँ से भागने की कोशिश कर रहे थे। यह जो भी 8-10 लोग थे यह भी उनकी तरफ भागे और बहुत मशक्क़त करने के बाद इन्होंने उनको पकड़ लिया। उनको पकड़ने के बाद गांव वालों ने जैसे ही उनको पहचाना तो वह शॉक्ड रह गए और थोड़ी ही देर बाद यह जो बात थी वह पूरे गांव में फैल गई। देखते ही देखते गांव के लगभग 400 लोग इस जंगल में जमा हो गए और वो इन लड़कों को बुरी तरह से मारने लगे। कोई इन लड़कों को यहाँ खींच रहा था तो कोई वहाँ खींच रहा था और बहुत ही बुरे हाल से इनकी पिटाई हो रही थी। लेकिन उसके बाद गांव वालों को जब असलियत का पता चला तो यह असलियत इतनी ज़्यादा भयानक थी कि उनका इंसानियत के ऊपर से विश्वास ही उठ गया। यह सच्ची घटना हुई थी यूपी मुजफ्फरनगर के नूना खेड़ा गांव में, और इस गांव के पास जो पुलिस स्टेशन लगता है उसका नाम है तिताभी। तो इसके बाद जब गांव वालों ने उन दोनों लड़कों को मार मार के हालत खराब कर दी थी तो इसी भीड़ में से एक इंसान निकलता है और वो वापस गांव की तरफ भागता है। गांव में वो सीधा एक बूढ़े इंसान के घर जाता है। इस बूढ़े इंसान का नाम था मोहर सिंह। मोहर सिंह गांव के इज्जतदार लोगों में से एक थे। मोहर सिंह की गांव में काफ़ी ज़मीन थी और ये इंसान मोहर सिंह के घर जाके उनको बोलता है कि बाबा जल्दी चलिए, नहीं तो गांव वाले हमारे बच्चों को मार डालेंगे। ये सुनते ही मोहर सिंह जंगल में उसी तरफ भागते हैं जहाँ पे ये घटना हुई थी। वहाँ पे पहुँचते ही वो देखते हैं कि गांव के लगभग 400-450 लोग मिलके इन 2 लड़कों को मार रहे थे और इन दोनों लड़कों की हालत सच में बहुत ही खराब थी। मोहर सिंह ने बहुत कोशिश की इनको छुड़ाने की, लेकिन मोहर सिंह जल्दी ही समझ गए कि वह चाह के भी इन लड़कों को नहीं छुड़ा पाएंगे। अब इसके बाद उनको कोई ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा था। वह वहाँ से भाग के सीधा तिताभी पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही उन्होंने चीखना शुरू कर दिया कि साहब जल्दी चलिए, नहीं तो गांव वाले हमारे बच्चों को मार डालेंगे। अब जैसे ही पुलिस थाने के SHO ने यह बात सुनी तो वह कुछ पुलिस वाले साथ में लेके और साथ ही मोहर सिंह को अपनी गाड़ी में बैठा के इसी जंगल की तरफ आए जहाँ पर यह सारी घटना हो रही थी। अब समय लगभग सुबह के 5:30 हो चुका था और इस घटना को हुए लगभग 1-1.5 घंटा हो गया था। तब से यह गांव वाले इन 2 लड़कों को मारे जा रहे थे। अब पुलिस ने बहुत मुश्किल से गांव वालों को साइड किया
और इन दोनों लड़कों को उठाया, लेकिन उस समय इन दोनों लड़कों को देखने से लग रहा था कि दोनों की जान जा चुकी है। मतलब शायद इन दोनों का बच पाना अब लगभग नामुमकिन है। अब पुलिस वाले एकदम से उनको तिताबी के पीएचसी लेकर गए ताकि वहां पर उनका इलाज हो सके, लेकिन पीएचसी में जैसे ही उनको डॉक्टर्स ने देखा तो उनको देखते ही उन्होंने बता दिया कि इनका बच पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बेहतर यही होगा कि आप इनको हायर मेडिकल सेंटर में भर्ती करवाएं। पुलिस वालों ने पीएचसी से उन दोनों को उठाया और उन दोनों को हायर मेडिकल सेंटर ले गए, जहां पे उनका इसके बाद इलाज होने लगा। लेकिन जैसे ही नूना खेड़ा के लोगों को यह पता चला कि पुलिस वाले उनका इलाज करवा रहे हैं तो वह पुलिस पर ही भड़क गए। वो पुलिस को ही अनाप शनाप बोलने लग पड़े और वह यह चाहते थे कि उन दोनों का इलाज न किया जाए, बल्कि उन दोनों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए। पुलिस वालों ने जैसे तैसे करके उनको समझाया और वो वापस चले गए। लेकिन इसके बाद जो ये गांव वाले थे ये हायर मेडिकल सेंटर चले गए और इस बार तो ये गांव वाले बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। पुलिस वालों ने फिर से उनको जैसे तैसे समझाया और वहां से वापस भेज दिया। खैर, अब जैसे तैसे 3 दिन के बाद इन दोनों लड़कों को होश आया। ये जो दोनों लड़के थे इनका नाम था पंकज और बिट्टू। पंकज असल में जो मोहर सिंह थे उनका पोता था। पुलिस ने पहले पंकज सिंह से ही इन्वेस्टिगेशन करना शुरू किया। वो उससे पूछने लगे, लेकिन पंकज पहले बातों को बहुत घुमा रहा था और पुलिस वालों ने जब पंकज को बहुत ज़्यादा डराया तो पंकज ने अपना मुंह खोला। उसके बाद जो पंकज ने बताया, पुलिस वालों की वो सुन के हालत ही खराब हो गई। पुलिस वाले बहुत शॉक्ड थे कि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी केसेज हो सकते हैं। पंकज ने बताया कि जब वह सिर्फ 12 साल का था तो उसकी जो माँ थी वह गांव के ही किसी लड़के के साथ भाग गई थी। उसके बाद उनके घर में सिर्फ 3 मर्द ही रह गए थे, पंकज सिंह, उसके पिता सुरेंद्र सिंह और उसके दादाजी मोहर सिंह। काफ़ी साल से घर पर यह सिर्फ 3 ही मर्द थे, लेकिन पंकज को कभी भी उसके डैड या फिर उसके दादा ने कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने दी थी। कभी घर पर खाना सुरेंद्र सिंह बना देते थे तो कभी मोहर सिंह, और वैसे भी फैमिली की ज़मीन जायदाद बहुत ज़्यादा थी तो पंकज सिंह को कभी किसी चीज़ की कोई दिक्कत नहीं थी। और जो सुरेंद्र सिंह थे उन्होंने भी इसी को ज़िंदगी का सच मान लिया था। उन्होंने सब एक्सेप्ट कर लिया था जो उनके साथ हुआ था और वह ऐसे ही खुश थे। लेकिन मोहर सिंह ने उनसे बहुत ही ज़्यादा जिद करना शुरू कर दिया कि उसको फिर से शादी कर लेनी चाहिए। कब तक वह अपने हाथों से ही बना के खाना खाते रहेंगे और कब तक वह बिना किसी लड़की के घर पर रहेंगे। शुरू में तो सुरेंद्र सिंह ने काफ़ी मना किया, लेकिन जब मोहर सिंह ने बहुत फोर्स किया तो सुरेंद्र सिंह को आखिर मानना ही पड़ा। अब सुरेंद्र सिंह की फाइनली शादी हो गई, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत इंटरेस्टिंग थी। सुरेंद्र सिंह की जो शादी हुई थी वो सिर्फ एक 22 साल की लड़की से हुई थी जिसका नाम था पुष्पा। और पुष्पा की सिर्फ उम्र ही नहीं छोटी थी, बल्कि पुष्पा देखने में भी इतनी ज़्यादा सुंदर थी कि सारे के सारे गांव में सिर्फ उसी के नाम की चर्चा थी। इतनी सुंदर औरत आखिरकार सुरेंद्र को कैसे मिल गई? ये जो शादी थी यह बहुत धूमधाम से हुई थी, क्योंकि इसमें लड़की वाले लड़के वाले दोनों की तरफ से रजामंदी थी। काफ़ी रिलेटिव्स भी इस शादी में गए थे और बहुत धूमधाम से यह शादी हुई। लेकिन इसके बाद की लाइफ पुष्पा के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली थी, क्योंकि पुष्पा जिसकी उम्र सिर्फ 22 साल थी वह अपने बेटे से, जो कि अभी उसका बेटा था जिसका नाम पंकज था, उससे सिर्फ 3 साल बड़ी थी। पंकज की उम्र इस शादी के समय 19 साल की थी। अब सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात यह थी कि जो पंकज था वह अपनी इस माँ को माँ कह के नहीं बुलाता था,
बल्कि वो इसको पुष्पा कह के ही बुलाता था। कभी बोलता पुष्पा खाना दे दो, तो कभी पुष्पा पानी पिला दो। यह बात उसके पिता सुरेंद्र सिंह को बहुत अजीब लगती थी। उन्होंने उसको काफ़ी डांटा और इसके बाद मोहर सिंह ने भी उसको प्यार से समझाया कि चाहे पुष्पा तेरे से 3 ही साल बड़ी है, लेकिन फिर भी यह तेरी माँ है। रिश्ते के लिहाज से तुझे इसको माँ कह के ही बुलाना चाहिए। लेकिन पंकज इसके बाद भी बाज नहीं आ रहा था। वो उसको देखता रहता था, कभी नहाते हुए, कभी कपड़े धोते हुए, कभी बेड पे सोते हुए या फिर कभी खाना बनाते हुए। और पंकज के इरादे उसके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं थे। अब ये बात जब मोहर सिंह को पता चली तो उन्होंने पंकज को डांटा, लेकिन इसके बाद भी पंकज बाज नहीं आ रहा था। हद तो तब हो गई जब पंकज ने एक बार पुष्पा का हाथ ही पकड़ लिया, जिसके बाद पुष्पा रोती रोती मोहर सिंह के पास आई और उनसे बोलने लगी कि बाबा इसको समझा लो, यह मुझे बहुत परेशान करता है और इसके इरादे भी उसके लिए अच्छे नहीं हैं। अब इसके बाद मोहर सिंह को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने पंकज को फिर से बुलाया और उसको ठीक ठाक तरीके से समझाया कि तू अब इस घर में अकेला मेरी परमिशन के बिना कहीं भी नहीं घूमेगा। जैसे फ्रीडम से तू पहले घूमता था, अब उस फ्रीडम से तू किसी भी कमरे में नहीं आ जा सकता। अगर तुझे किसी के कमरे में आना जाना होगा तो तू मुझसे पूछ के आएगा जाएगा या फिर मेरे साथ ही जाएगा। स्पेशली पुष्पा के कमरे में। उस समय तो पंकज वहाँ से चुपचाप चला गया, लेकिन अभी भी पंकज के दिल में चोर था, क्योंकि पंकज चाहता था पुष्पा के साथ कुछ बहुत बुरा करना। लेकिन यहाँ पे तारीफ पुष्पा की होनी चाहिए, जिसने अपने रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखा। मतलब वह जानती थी कि वह सिर्फ 3 साल बड़ी है पंकज से, और जवानी में अक्सर इंसान का माइंडसेट थोड़ा उस तरह का हो जाता है। लेकिन पुष्पा जानती थी कि वह किस रिश्ते से यहाँ पे आई है, और वह पंकज के लिए सिर्फ माँ थी और उसने इस रिश्ते को बनाए रखा। लेकिन पंकज शायद कहीं और ही जा रहा था। अब इसके बाद पंकज ने अपने दोस्त बिट्टू से सब कुछ डिस्कस करना शुरू कर दिया कि उसको उसकी जो सौतेली माँ है यह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वो उससे बात भी नहीं करती ढंग से। असल में जो पंकज था वह पुष्पा की तरफ फिजिकली अट्रैक्ट था काफ़ी। इसके बाद बिट्टू ने उसको बताया कि जो तेरे इरादे हैं, जो तू चाहता है, वो कभी भी पूरे नहीं हो सकते। और अगर तू चाहता है कि यह सब कुछ पूरा हो, जो तू चाहता है वो तू कर पाए, इसके लिए बिट्टू ने उसे एक तरीका बताया। और उसको अंजाम देने के लिए बिट्टू ने उसको नींद की गोलियां या फिर नशे की गोलियां दी। और उसने कहा कि जब भी तेरे पिता घर पे ना हो या फिर तेरे दादाजी भी घर पे ना हो, तो यह अपनी सौतेली माँ को किसी तरह से खिला देना, उसके किसी खाने में मिला देना या फिर उसके किसी पीने वाली चीज़ में मिला देना। और उसके बाद वह कुछ घंटे सोई रहेगी, तब तेरा जो मन करे तो उसके साथ कर सकता है। अब पंकज ये सारे टिप्स जानकर वो दवा अपने साथ ले गया। इसके बाद कुछ दिन बीते। पंकज को इंतज़ार था उस समय का, उस टाइम का, जब उसके घर पर उसके पिता और उसके दादाजी ना हो। और आखिरकार वो टाइम आया। उसके जो पिता थे वो शहर आते जाते रहते थे, या फिर वो फसल के काम के लिए भी बाहर जाते रहते थे। इसी सिलसिले में वो एक रात बाहर थे घर से, और वो इस रात वापस नहीं लौटने वाले थे। पंकज समझ गया कि यही उसके पास समय है अपना काम करने का। घर पे सबको आदत थी कि रात को दूध पी के ही सोना, और यही इस रात भी होने वाला था। पंकज ने यह जो नशे की 10 गोलियां थीं, यह उस दूध में डाल दी, और यह दूध उसके दादाजी मोहर सिंह ने भी पिया और साथ ही पुष्पा ने भी पिया, और दोनों उसके बाद सो गए। दोनों को बिल्कुल भी होश नहीं था। दादाजी को उसने यह दूध इसलिए पिलाया
क्योंकि वह चाहता था कि आधी रात कहीं दादाजी उठ के ना आ जाएं और वो पकड़ा ना जाए। अब जैसे उसने देखा कि उसका प्लान काम कर रहा है तो वह भाग के बिट्टू के पास गया और बिट्टू को उसने सब कुछ बताया। बिट्टू ने उसको बताया कि अगर घर पर तू कुछ भी करेगा तो हो सकता है कि तू पकड़ा जाए। बेहतर यह होगा कि वो पुष्पा को जंगल की तरफ ले आए। असल में जो पंकज का घर था वहाँ से कुछ दूर ही जंगल शुरू हो जाता था और यह जंगल बहुत ही घना था। अब ये जो टाइम था यह लगभग 10:30-11 बजे का टाइम था। पंकज ने पुष्पा को कंधे पर उठाया और वो उसको जंगल की तरफ ले गया। वहाँ पे बिट्टू भी उसके साथ था। दोनों उसको देख के बहुत ही ज़्यादा खुश थे कि फाइनली जो उन्होंने इतने टाइम से सोचा था, जो उन्होंने इतने टाइम से प्लान किया हुआ था, वो अब पूरा होने वाला है और वो जो चाहते थे वो उनको मिलने वाला है। दोनों ने बारी बारी से पुष्पा का रेप करना शुरू कर दिया और दोनों में एक तरह से कंपटीशन ही आ गया कि कौन पुष्पा के साथ ज़्यादा बार इंटीमेट होगा। दोनों ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी थीं, लेकिन बीच में अचानक से पुष्पा को होश आया तो उन्होंने पुष्पा को जो दुपट्टा था वही उसके मुंह में दे दिया, उसका मुंह बंद करने के लिए, और साथ ही जो उसके हाथ थे वो उन्होंने उसी की सलवार से बांध दिए, जिसके बाद पुष्पा कुछ भी नहीं कर पा रही थी। अब इसके बाद अचानक से एकदम से बिट्टू को लगा कि पुष्पा सांस नहीं ले रही है। उसने पंकज को भी यही बताया। दोनों ने जब चेक किया तो पुष्पा की जान जा चुकी थी। दोनों पुष्पा के साथ इतना ब्रूटल हो गए थे कि पुष्पा ने अपनी जान ही गंवा दी थी। इसके बाद उनको पता चला कि उन्होंने कितना गलत काम कर दिया है। दोनों के पास कोई ऑप्शन नहीं था। पंकज फटाफट से भाग के अपने घर की तरफ गया और वह जमीन खोदने के लिए कुछ औजार लेके आया, जैसे फावड़ा वगैरह। इस तरह के कुछ औजार लेके आया जिससे वह जमीन खोदे और पुष्पा को वहीं पे दबा दे। किसी को पता लगने से पहले फटाफट से उन्होंने एक गड्ढा खोद लिया। अब ये सारे काम पूरे हो गए थे, लेकिन पुष्पा को उस गड्ढे में डालने से पहले उनको याद आया कि पुष्पा के कुछ कपड़े अभी भी जंगल में ही रह गए हैं। सिर्फ उसका दुपट्टा और सलवार जो था वो पुष्पा के मुंह में था और पुष्पा के उससे हाथ बंधे हुए थे। इसके अलावा जो भी कपड़े थे वो पुष्पा के जंगल में कहीं बिखरे हुए थे। दोनों जंगल में कपड़े ढूंढने चले गए। क्योंकि अंधेरा काफ़ी था, दोनों को कपड़े दिखाई नहीं दे रहे थे। ढूंढते ढूंढते दोनों काफ़ी दूर तक चले गए। अब इसके बाद जब थक हार के वो वापस आने लगे उसको दबाने के लिए, उसी समय मोहन चंद सुबह फ्रेश होने जंगल की तरफ जा रहा था। यह टाइम सुबह का 4-4:30 बजे का हो गया था। और उसके बाद जैसा मैंने आपको बताया, गांव वालों ने उनको पकड़ लिया। पुलिस वालों ने जब पुष्पा का पोस्टमार्टम किया तो उसमें पता चला कि पुष्पा की असल में जो मौत हुई थी वह किस वजह से हुई थी। यहाँ से पता चलता है कि बिट्टू और पंकज ने हैवानियत की कितनी हदें पार की थीं। असल में जो पुष्पा का प्राइवेट पार्ट था वो उन्होंने बुरी तरह से डैमेज किया था। मतलब जब पुष्पा ने उठने की कोशिश भी की थी तो उन्होंने पुष्पा को मारा भी था, जिसकी वजह से उसके प्राइवेट पार्ट से इतनी ज़्यादा ब्लीडिंग हो गई थी कि उसी वजह से उसकी जान चली गई थी। जब गांव वालों को पता चला तो वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे। बिट्टू और पंकज दोनों को जेल हो गई। ऐसे ही बहुत सारी घटनाएं हैं जो यह बताती हैं कि जो इंसानियत है वो इस दुनिया से ख़त्म होती जा रही है। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो इतना गलत अपनी ही फैमिली मेंबर के साथ कर देते हैं बिना ये सोचे इसके लिए उनको क्या क्या झेलने पड़ेंगे या फिर उनकी फैमिली वालों को क्या झेलने पड़ेंगे। और साथ ही थोड़ी गलती उसके दादा मोहर सिंह की भी थी। उनको भी अपने बेटे की शादी इतनी छोटी लड़की से नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि जो पुष्पा थी जो वो गरीब घर की थी। उनको यह देखना चाहिए था
वो उनके बेटे की लगभग बेटी की उम्र की थी और पुष्पा ने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी इस रिश्ते को निभाने की, लेकिन फिर भी उसको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। आपको इस घटना से क्या सीख मिली, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और हाँ, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि इस चैनल पर आने वाली इस तरह की अन्य कहानियों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। धन्यवाद।